जस्ट अभी सपना का वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद बस दिल से एक ही आवाज़ निकली कि आज फिर एक औरत हार गई। और उस औरत के हारने की वजह शायद आप या आप सब में से काफ़ी लोग। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को पसंद करें तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल। तो दोस्तों, जस्ट अभी मैंने सपना का वीडियो देखा, व्लॉग देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इसीलिए लगा कि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो किसी के दुख पे उसके आंसू पोंछने की बजाय उसी को गलत बना देते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ सपना के साथ हुआ। इससे पहले व्लॉग में सपना ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसने एक पूरी कॉन्वर्जेशन दिखाई थी अनकट। अगर कोई इंसान एक अनकट कॉन्वर्जेशन अपनी दिखाता है ना, तो इसका मतलब वो सच्चा होता है। जहाँ पे लोगों ने ये तो देखा कि सपना अपना हक मांग रही है, लेकिन वाकई में उन लोगों का नोटिस उस बात पे करना रह गया जहाँ पे जब सपना ने पहली बार ये बोला कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ, और इनके ससुर जी का जो रिस्पॉन्ड था। लेकिन मैंने ये बात नोटिस करी थी क्योंकि मैं दिल से सपना के वीडियोस देख रही हूँ। इसीलिए नहीं कि मैं उसकी कोई फ़ैन हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द दिल से महसूस कर सकती हूँ। ये एक लाइन मैंने नोटिस करी थी और ये लाइन मैंने अपनी वीडियो में आज से 2 दिन पहले की वीडियो में बोल दी थी कि सारी कॉन्वर्जेशन के बीच में मुझे पहली लाइन ही सबसे ज़्यादा अटपटी लगी कि जब सामने से आपकी बहू आपको ये बोल रही है कि मैं वहाँ आ रही हूँ और सामने से रिस्पॉन्ड आ रहा है कि क्यों। लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों ने सिर्फ वो नोटिस नहीं किया, बाकी सब नोटिस किया कि सपना ने ये मांगा, सपना ने वो मांगा, सपना ने ऐसे किया, सपना ने वैसा किया। क्या रिज़ल्ट मिला आपको? कुछ खुशी मिली आपको? कुछ मिला आपको? आज आपने उस लड़की को फिर से तोड़ दिया। और आप में से कुछ लोग इस चीज़ का रीज़न है कि हमारे समाज में औरतों को आज भी इंसाफ के नाम पे दुनिया की कटु वचन सुनने पड़ते हैं। कटु वचन, एक अकेली औरत को प्रताड़ित करने वाले वो लोगों से ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग होते हैं जो हमारे आजू बाजू होते हैं और जो उन लोगों को इस तरीके से जज करते हैं। लेकिन मैंने डे 1 से सपना के लिए, मैं जब से वीडियो बना रही हूँ ना, और जब से मैंने उसको जाना है, समझा है, पहचाना है, मैंने तब से बोला है कि उसके अंदर कोई लालच नहीं है। वो जो बोल रही है आउट ऑफ एंगर बोल रही है। वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है, क्योंकि अगर कोई अच्छी लड़की से पाला पड़ा होता ना, तो ये बात सोशल मीडिया पे नहीं कहीं और होती। लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आज उसने अपना वो हक भी छोड़ दिया, जो हक उसका भी बनता था और उसके मासूम बच्चों का भी बनता था। क्योंकि इनसाइड स्टोरी हम लोगों को नहीं पता है और शायद सपना खुल के बहुत सारी बातें अभी भी छुपा रही है। लेकिन फिर भी आज के व्लॉग में मैं ये बोलूँगी, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप उसकी परिस्थितियाँ नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वालों के पास घर के नाम पे 3 घर हैं और उसके बाद भी वो कोई एक भी घर उनके नाम पे करना नहीं चाह रहे हैं। किसी एक भी चीज़ के लिए उन्होंने हाँ नहीं बोला कि हाँ बेटा ये तू ले जा, तू आ जा और तू ले जा। फिर क्या सिर्फ प्यार ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और इन सब चीज़ों के लिए होता है? मैंने ये पॉलिटिक्स, ये बात करने का प्यार भरा अंदाज़ पहली वीडियो में ही नोटिस कर लिया था कि कोई इंसान अगर किसी से चिढ़ता है ना, तो बेटा बेटी नहीं निकलते मुंह से, ऐसे पॉलिटिक्स वाले शब्द नहीं निकलते, हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे सारा खेल ही इस चीज़ का है। लेकिन चलिए, कुछ लोगों के दिल को संतुष्टि मिल गई, जिन्हें लग रहा था कि सास ससुर बेचारे हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन बेचारे माँ बाप को इंसानों से ज़्यादा प्रॉपर्टी से प्यार है। ये साबित हो गया, क्योंकि उन्हें अपना ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों के बच्चों को और अपने बच्चों की बीवी को नहीं देनी है। उसके अलावा वो दुनिया में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बस उन्हीं को नहीं देनी है ना। आज की वीडियो में सपना ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई।
जहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों का फ़र्दर प्लान क्या है। फ़र्दर प्लान यही है कि 1 साल बाद जब वो मथुरा वाला मकान पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे ये लोग अकेले रहने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा खासा बड़ा मकान बन रहा है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट सपना का लगा हुआ है, मैक्सिमम पैसा उसका लगा हुआ है, क्योंकि वो यही सपना देख रही थी कि जब हमारा मथुरा वाला घर कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब के सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी और हमारा यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन लोगों का प्लान सपना के साथ घर बसाना नहीं है, वहाँ उस घर में किसी और के साथ ही घर बसाना है। तो अगर उसने इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोगों को घर का एड्रेस, पता सब कुछ दे दिया था ना कि जाके उनका पक्ष सुन के आओ, तो इस बार फिर से उसने अपने मथुरा वाला घर पे भी आप लोगों को वापस से चैलेंज कर दिया है कि जब वो लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो आप लोग जाके वहाँ पे उनकी ज़िंदगी देख के आना, क्योंकि वो अपनी लाइफ का फर्दर प्लान एग्जीक्यूट कर चुके हैं। उनको उनकी लाइफ में आगे क्या करना है ये एग्जीक्यूशन उनकी पहले ही हो चुकी है। वो लाइफ में अकेले नहीं हैं, शायद इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अकेलापन से हर इंसान डरता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे एक बूढ़ा हो, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक जवान हो, अकेलेपन से हर इंसान डरता है। लेकिन आपको इनके इन-लॉज़ के दिल में, दिमाग में, चेहरे में, जेस्चर में कहीं पे भी डर नहीं लगा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अकेले नहीं रहना है। और सपना ने इस बात का जिक्र आज से 4 महीने पहले व्लॉग में और कई बार बता दिया था कि इनके परिवार को बिगाड़ने में किसी तीसरे का हाथ है। और आज इनके जो इन-लॉज़, अब मैं इनको बच्चा नहीं बोलूँगी कि आपको किसी ने बहकाया और आप बहक गए, आपको एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ मोह माया रखनी थी। सबसे मेजर इशू इनको ये हो रहा है कि सपना तीसरी शादी कर लेगी, जबकि सपना सोशल मीडिया में कई बार इस बात का ऐलान कर चुकी है कि मैं तीसरी शादी कभी नहीं करूँगी। शादी क्या कोई खेल है? मजाक है? मजाक नहीं होता शादी। 2 बार ज़िंदगी में ठोकर खाने के बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तीसरी शादी कर भी ले, और इनफैक्ट अगर कर भी ले तो उसमें आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एक 23-24 साल की लड़की पूरी ज़िंदगी अकेले काटेगी बिना आदमी के, जहाँ पे उसको उसके ससुराल पक्ष का सपोर्ट नहीं है, किसी आदमी के नाम पे किसी का सपोर्ट नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता है जो उसको खुश रख सकता है तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खुशी से ज़्यादा इस बात की इनसिक्योरिटी है कि सपना तीसरी शादी कर लेगी तो हमारी प्रॉपर्टी किसी और को मिल जाएगी। पहली बात, उसने आपकी प्रॉपर्टी तो मांगी ही नहीं थी अंकल जी, आंटी जी, आपकी प्रॉपर्टी तो मांगी ही नहीं थी। अपने हिस्से का कुछ मांगा था ताकि वो उस हिस्से पे कुछ और लगा के शायद अपने लिए कोई ठिया ठिकाना बना ले। पर समझ नहीं आता कि इन तीसरे लोगों को शर्म नहीं आती जो दूसरों के घर में इस कदर जहर घोलते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। यस, ये नियति है और ये कर्मा है, सबके परिवार हैं, सबके घर में बहू बेटे हैं, है ना। तो आप किसी का अगर घर तबाह करते हो, बर्बाद करते हो, तो वो आपके आगे आता है। एक इंसान को हमेशा 2 लोगों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को झगड़वाने की, दरार पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक सपना का फेम ही उसका दुश्मन बन गया है, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार हैं ना, इन पूरी रिश्तेदारी में किसी के पास इतना फेम नहीं है। और सपना का इंडिपेंडेंट होना, उसका नेम फेम ही कहीं ना कहीं इन लोगों का दुश्मन बन गया है, क्योंकि वो लोग सपना से चिढ़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि सपना भले ही उसे 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन इनसे ज़्यादा कमा लेगी, इनसे ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेगी। तो इसीलिए वो हमेशा से इसको अपने अंडर में करना चाह रहे थे। इसीलिए शायद इसके सारे खाते, सारे अकाउंट, सारे चैनल्स अपने कब्ज़े में लेना चाह रहे थे। कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी। सपना ने हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन समझदार ऑडियंस समझ गई है कि ये तीसरा इंसान कौन है जो उनके सास ससुर को इतना मैनिपुलेट कर रहा है और मथुरा वाले घर में अपने आप शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है अपने पूरे परिवार के साथ। भैया, किस हक से एक औरत और उसके 2 मासूम बच्चों का हक छीनने के बाद अगर आप अपने परिवार के साथ वहाँ पे शिफ्ट भी होते हो ना, तो खुश नहीं रह पाओगे बॉस, खुश नहीं रह पाओगे। सपना एक बहुत स्वाभिमानी लड़की है और उसने जो डिसीज़न लिया है, मैं इस डिसीज़न में उसकी रिस्पेक्ट करूँगी, उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। ना ही मैंने पहले बोला था कभी कि लीगल जाओ या अपना हक मांगो, ना ही मैं आज बोलूँगी कि लीगल जाओ या अपना हक मांगो, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है
और मेहनत करने में बिलीव करती है। तो सपना ने जो डिसीज़न लिया है, इस डिसीज़न में मैं सपना की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और सपना के साथ हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ लाख के लिए इन्होंने आज अपनी बहू को और 2 पोतियों को ठुकराया है ना, तुम इससे करोड़ गुना ज़्यादा कमाओगी। और उस वक्त जब ये तुम्हें बुलाएंगे भी ना, तुम तब भी इनके आसपास नज़र नहीं आओगी। आज अगर पैसों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वैल्यू को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो कोई बात नहीं, पैसा तो इंसान की हाथ की मैल है, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तब अपने ही याद आते हैं और तब अपने सगे और परायों की पहचान भी हो जाती है। सपना ने फ़िलहाल साफ इनकार कर दिया है, सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट डाल दिया है कि अब उसको अपने ससुराल पक्ष की किसी भी संपत्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। ना तो उसे अपना हक चाहिए, ना ही अपनी बच्चियों का हक चाहिए, ना ही अपना वो पैसा चाहिए जो उसने वहाँ पे अपनी जमा पूंजी लगाई है। उसे अपने ससुराल पक्ष से कुछ भी नहीं चाहिए। वो अब जो भी कमाएगी, जैसा भी करेगी, अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए झोपड़ी बनाए, घर बनाए, महल बनाए, आज बनाए, कल बनाए या परसों बनाए, लेकिन बनाएगी अपनी मेहनत से। और सपना के इस जज्बे को मैं सल्यूट करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई बात नहीं, उम्मीद थी मुझे कि ये इन्फ्लुएंसर समाज में ये एग्जाम्पल सेट करके जाएगी कि जब कोई ससुराल पक्ष का इंसान इस तरीके का बिहेव बहू के साथ करता है तो वहाँ पे हमें कैसे स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे सपना की स्थिति को भी बिल्कुल समझती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ कि हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज इन्होंने तुम्हें ठुकराया है, पैसों को ज़्यादा वैल्यू दी है, सिर्फ शक की बुनियाद पे कि कल को हमारी बहू तीसरी शादी ना कर ले। सिर्फ इस शक की बुनियाद पे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है, परिवार द्वारा भी और कुछ फेक कमेंट्स द्वारा भी, क्योंकि जो जेन्युइन ऑडियंस है ना, वो ऐसा नहीं लिखती है। जो जेन्युइन ऑडियंस है उसका पूरा प्यार है, पूरा सपोर्ट है। कमेंट सेक्शन में लिख दो आप कि आप में से कितनी जेन्युइन ऑडियंस है और कितनी फेक ऑडियंस है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्योंकि आज सपना का दिल भी टूटा है और उसका विश्वास भी टूटा है, क्योंकि वो सिर्फ परिवार तो पूरा ख़त्म ही समझो, लेकिन उसको अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे बहुत विश्वास था और इसी सोशल मीडिया फॉलोइंग से कुछ लोगों ने आज उसका दिल तोड़ दिया, उसका वो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया और उसको जज करने लगे, जिससे आज सपना का दिल टूट गया और उसका जो बचा कुचा हिस्सा भी बनता था ना, आज उसने उस हिस्से को भी अपनाने से इनकार कर दिया। तो इसका रीज़न हम में से ही कोई है। अभी भी अपनी गलती को संभाल लो, क्योंकि आप ऐसे लोगों को इतनी आसानी से अगर जाने दोगे ना, तो ये लोग आप कल को आपकी बहू बेटियों के साथ भी यही चीज़ करेंगे। आज सपना इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपना चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, लेकिन हर लड़की के पास ये नहीं होता है, हर लड़की के पास ये नहीं होता है। और अगर इसी तरीके से ससुराल वाले अपने घर की बहू को मक्खी की तरह फेंक देंगे तो आप कल को न्याय मांगने के लिए ऐसे ही भटकेंगे और उस वक्त पे आप मुझे बताना कि आपका ज़मीर क्या बोलेगा, आपका ज़मीर क्या बोलेगा। सपना ने सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था, लेकिन मैं सपना को ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि अभी भी मांगो। मैं ये बोलूँगी कि अगर तुमने भगवान पे सब छोड़ दिया है, अपनी मेहनत पे सब छोड़ दिया है, तो अपनी मेहनत की कमाई में बरगद होता है, बरगद होता है। सही समय का इंतज़ार करो, एक ना एक दिन हर इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और ये कलयुग है, यही सारी चीज़ों का एहसास होता है। आज जिन लोगों ने भी तुम्हारा घर बिगाड़ा है ना, कल यही लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हुए नज़र आएंगे, हाथ जोड़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो दूसरे का घर बिगाड़ता है वो अपना खुद का घर कभी आबाद नहीं करता। तो देखते हैं आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद उस मथुरा वाले घर के अंदर अंकल आंटी के साथ कितने लोग शिफ्ट होते हैं, कौन अपना पूरा परिवार लेके शिफ्ट होता है और किसकी इन सब चीज़ों में पूरी इन्वॉल्वमेंट है। आप लोग भी बिल्कुल एक्टिव रहना, जितने भी मथुरा के आसपास के लोग हैं बिल्कुल एक्टिव रहना। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़रूर सोशल मीडिया पे शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक बहू को गलत साबित कर दिया है ना कुछ लोगों ने, तो ज़रूर सच का सच और झूठ का झूठ पता चलना चाहिए कि इनकी फर्दर प्लानिंग्स क्या है ना।
बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे ये जान के, क्योंकि मेरे पास जितनी ऑडियंस थी उन्होंने भरपूर सपना को सपोर्ट किया है। और मैं आप लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, जितने पर भी वीडियोस बनाती हूँ, आप सब लोग उस पर अपना बहुत सपोर्ट दिखाते हैं और आपके और मेरे थॉट्स आपस में मैच बहुत करते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन से लोग थे जिन्होंने आज सपना को तोड़ के रख दिया है, आज उसके जज्बे को तोड़ के रख दिया है, आज उसको इस कदर मजबूर कर दिया है कि जो उसके बच्चों का हक था उसे वो भी छोड़ना पड़ा, जो उसका हक था उसे वो भी छोड़ना पड़ा। पता नहीं वो कौन लोग हैं, वो जो भी लोग हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।